हाय, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस फ्राइडे एडिशन में स्वागत है। थोड़े से क्यूज गड़बड़ाते हुए, ग्लोबल क्यूज, पर हमने ऑलरेडी कुछ हद तक प्रेशर कल के ट्रेडिंग सेशन में झेल लिया। एक्सपायरी कमजोर हुई थी भारतीय बाजारों की कल की वीकली। कल हम 250 पॉइंट निफ्टी पे करेक्ट हुए थे, 1.25% से ज्यादा का दबाव था, पर उसके ऊपर फ्राइडे को भी एक्सपेक्टेशंस, एटलीस्ट क्यूज कह रहे हैं कि थोड़ा सा प्रेशर और बढ़ेगा। 2.5% के आसपास के दबाव के साथ 65 अंक, जरा दिखाइए क्विकली स्क्रीन पे, 1.5% के दबाव के साथ हम लोग कामकाज की शुरुआत करेंगे, इस तरह का इंडिकेशन। पर ओवरनाइट यूएस के क्यूज गड़बड़ा रहे थे। वो जरा सा लाइए पिच रिपोर्ट। नहीं, पिच दिखाइए, उसी में दिख जाएगा। ये दबाव जो है ना यूएस में कल तगड़ा था। यूएस के सारे बेंचमार्क्स कल 2.25-3% के दबाव के साथ कामकाज कर रहे थे, और आज सुबह के फ्यूचर्स एकदम फ्लैट पड़े हुए। तो प्रेशर माउंट हुआ है, कंसर्न्स बढ़ रहे हैं, रिसेशन का डर थोड़ा सा बढ़ रहा है, या फिर एक बहाना हो गया कुछ सीरियस प्रॉफिट टेकिंग का। और पिच भी थोड़ी हरियाली वाली है, थोड़ी सी गेंद घूमेगी। गोला गड़बड़ा रहा है, गेंद घूमेगी। कैसे क्यों है भाई? ऊबड़ खाबड़ वाली पिच होनी चाहिए जैसे कल थी। वो क्यूरेटर ने ठीक, बड़ी मुझे तो ठीक। असल में क्या हुआ था उस दिन, पिच का क्यूरेशन चल रहा था और इतने में हमने क्यों कर दिया था, तो खुद ही रह गई, वो भर नहीं पाएगा। लेकिन अभी ये घास दोबारा निकालनी पड़ेगी ना, खुदाई करें फिर से। क्योंकि ये घास बहुत बड़ी हो जाएगी तो खेल ही नहीं पाओगे फिर। ये जो घास बार बार उग रही है, इससे क्या इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स वाली कंपनियों को फायदा होगा क्या? इसको हम डालेंगे, छिड़केंगे तो बिल्कुल फायदा होगा। एकदम सही पकड़ा है आपने। अदरवाइज क्यूज कैसे हैं आज? अदरवाइज क्यूज आशीष बिल्कुल कल जैसे हैं। हम लोग कल भी कह रहे थे कि मार्केट में जो देखिए दिक्कत जो है ना, उसको आप लाइटली नहीं ले सकते। तो उसकी वजह से कल देखिए मार्केट में अच्छी खासी गिरावट आई। रिसेशन का फेयर बना दिया गया है, मतलब रियलिटी है उसमें, ऐसा बना नहीं दिया गया, वो बन गया है, अपने आप बन गया है। सो उसकी वजह से कमजोरी है। आज हमको इसलिए लगता है कि हमारा बाजार थोड़ा हो सकता है कम गिरे, क्योंकि कल ऑलरेडी उसने डिस्काउंटिंग ली है, 3 बजे के बाद खूब गिरा है। तो हो सकता है कि बहुत समझदार लोग हैं, पहले देख लिया होगा। लेकिन वीकेंड है आज, इसलिए 2 दिन का रिस्क कौन लेगा? तो मार्केट मुझे आज भी वीक ही लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? अभी मुझे क्यों अच्छा लगेगा? अरे हो सकता है कॉन्ट्राव्यू। गोला गड़बड़ा रहा है तो कॉशियस रहना है। बाकी ठीक है, मैंने तो अब सारे के सारे लाल ले लेता, उससे अच्छा मैंने एक काम करा है। अब वो कैसा बिहेव करेंगे वो आपको वॉच आउट करना है, लेकिन जब स्क्रीन पे ऐड करोगे तो इन स्टॉक्स में जहां पे बढ़िया बढ़िया डिफरेंट खबरें हैं, उनको रडार पे रखना। उस लिहाज से इस टीम को देखिएगा, नॉट नेसेसरली कोई कूद के उस तरह कोई सौदा लेना। हरा जो मैं कहूंगा, नॉट नेसेसरली दिन के दौरान हरे में रहा, लेकिन मेरा मानना अगर गैप डाउन खुल रहे हैं, प्रेशर माउंट हो रहा है, तो शायद रिकवर कर जाए, प्रोवाइडेड बाजार का मोमेंटम ऐसे ही रहे जैसा एसिक्स दिखा रहा है। अगर एग्रोवेट होगा सारा मूड बिगड़ेगा, सब लाल होता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस बीच मैंने प्रॉमिस करा था पिछले शो में जाते जाते कि ये जो नीचे ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, जो हमारा फोर्टनाइटली रिव्यू हर 15 दिन में विंडफॉल टैक्स वगैरह का जो सरकार रिव्यू करती है, वो अपडेट आ गया है। आज 16 तारीख है, कल रात में वो अपडेट फॉर्मली आता हुआ और वो स्क्रीन पे चल रहा है। लक्ष्मण जुड़ रहे हैं दिल्ली से, जो इस विंडफॉल टैक्स या फोर्टनाइटली रिव्यू का अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। लक्ष्मण, हाय, गुड मॉर्निंग। क्या किया सरकार ने भाई? ये गुड मॉर्निंग। दरअसल जो विंडफॉल टैक्स हटाने की बात चल रही थी, अब उसकी तरफ मुझे लगता है कि कदम सरकार ने बढ़ाना धीरे धीरे शुरू कर दिया है। और विंडफॉल टैक्स में एक बड़ी कटौती की है, या फिर कहें कि जब से विंडफॉल टैक्स लगा था जुलाई से, उसके बाद अब अभी का जो विंडफॉल टैक्स है, नया जो दर है, वो सबसे कम है। जो विंडफॉल टैक्स 1 दिसंबर से लागू किया गया था क्रूड ऑयल पे, वो 4900 रुपए प्रति टन था, यानी 4900 रुपए प्रति टन था। उसको घटा करके सिर्फ 1700 रुपए प्रति टन कर दिया गया है, यानी 1700 रुपए प्रति टन किया गया है। ये क्रूड ऑयल पर किया गया है। दूसरा, डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी, वो एक्सपोर्ट ड्यूटी 8 रुपए प्रति लीटर थी, उसे घटा करके 3 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। इस 3 रुपए प्रति लीटर में बता दूं कि 1.5 रुपए का एडिशनल एक्साइज ड्यूटी इसमें शामिल है।
पेट्रोल पर एक हफ्ते के बाद, एक फोर्टनाइट के बाद ही सरकार ने विंडफॉल टैक्स खत्म कर दिया था। वो खत्म ही है, तो पेट्रोल पर अभी 0 विंडफॉल टैक्स रहेगा। एटीएफ जो कि एविएशन सेक्टर में इस्तेमाल होता है, उस पर विंडफॉल टैक्स भी काफी कटौती की गई है। 5 रुपए प्रति लीटर से घटा करके सिर्फ अब पहुंच गया है वो 3.5 रुपए प्रति लीटर तक। यानी कच्चे तेल में और गिरावट अगर जारी रहती है तो हो सकता है कि अगले कुछ हफ्तों में आप विंडफॉल टैक्स हटता हुआ भी देखें। ये कहानी है, रिलीफ आता हुआ ऑयल कंपनीज के लिए, और अगर ऐसे ही क्रूड कूल ऑफ हुआ तो ये इवेंचुअली पूरी तरह से स्क्रैप करने की भी तैयारी हो सकती है। लक्ष्मण, थैंक यू सो मच। अरे बीच में आपने अपडेट दिया था, वेडनेसडे वाली कैबिनेट मीट रीस्केड हो जाएगी, फ्राइडे को होगी। आज होने वाली है क्या? जी आज होने वाली, आज 6 बजे शाम में कैबिनेट की बैठक होगी। क्योंकि 6 बजे शाम में होती तो आमतौर पर एजेंडा जो है वो सुबह में आता है। वैसे भी चूंकि पार्लियामेंट सेशन चल रहा होता है, तो जब पार्लियामेंट सेशन के दौरान कैबिनेट की बैठक होती है तो ज्यादातर जो बिल होते हैं पार्लियामेंट में आने होते हैं, उसी को कैबिनेट से मंजूरी ली जाती है। तो जैसे ये जानकारी हम तक आएगी, हम आप दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इसमें तो हमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, इवेंट्स कैलेंडर फिर एक और चीज जोड़ लीजिएगा, सॉरी सुबह बताना भूल गया। आज कैबिनेट मीट भी स्केड्यूल, लेकिन शाम को नहीं है। लक्ष्मण, थैंक यू सो मच। टीम की शुरुआत इसी से करते हैं। मैंने सुना आपने लपक लिए सारे स्टॉक्स। हमने 4 लपके हैं, बाकी आप तो बचा क्या है? 40% टीम तो आपने इसी खबर पर खेल दी। क्या खबर है भाई, कितना पॉजिटिव और कौन से स्टॉक्स? देखिए, इसमें बिगेस्ट पॉजिटिव मेरे ख्याल में RIL के लिए हुआ, क्योंकि जो पेट्रोल डीजल एक्सपोर्ट की अगर बात करें वही करते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा। फिर फ़ायदा होगा ONGC, OIL, HOEC। मैंने 2 ही लिए हैं, ONGC और OIL, बाकी आप ले सकते हैं HOEC वगैरह ये सब। नहीं, मैंने कहा तड़का मिल ही गया इससे। तो उनको इसका फायदा होगा, क्योंकि उनके ऊपर मुझे लग रहा है, लेकिन आपको कोई फायदा नहीं होगा। पेट्रोल डीजल का दाम नहीं आपने घटेंगे। बताया था बढ़ नहीं रहे, उसको पॉजिटिव लेना चाहिए आपके लिए, तो मैं ऐसे इसीलिए खुश हूँ भाई। हाँ, उसी में खुश रहो, घटना नहीं है। जितना भी क्रूड गिरे हमारे नहीं बढ़ रहे। हम एविएशन कंपनीज को भी फायदा हो सकता है, इंडिगो जैसी कंपनीज को, क्योंकि ATF पे घटाया गया। तो लेकिन तो मैक्सिमम फायदा कैसे होगा? वो दिल्ली सरकार टिकट तो कम नहीं करेंगे। पार्लियामेंट कह रही है कि इनको स्लॉट्स रिड्यूस कर दो कंजेशन कम करने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट से। नहीं, मुझे लगता है कंजेशन कम करने के लिए उन्होंने टिकट के दाम बढ़ा दिए हैं। टिकट के दाम तो वैसे ही बढ़े हुए हैं। एक तो बढ़े हुए दाम हैं, ज्यादा समय लगने लगा है, और अब 2 फ्लाइट शायद रिड्यूस करेंगे पीक आवर्स से, क्योंकि हैंडल नहीं हो पा रहा है, तो और मुसीबत बढ़ने वाली है। पैदल ही निकल लेने का जहाँ जाना है। ट्रेन IRCTC, पर IRCTC या पैदल निकलने बोले, लेकिन IRCTC बजट के लिए अभी जो छुट्टी दे दो, मैं निकल रहा हूँ। आ जाऊंगा 1 फरवरी तक। यार ये आप बहुत सही सवाल आपने छेड़ा है। इसमें मेरा मन कर रहा है मैं अड्डा करूं। किस पे? यही पे, ये कि जो आपने इतने बड़े बड़े एयरपोर्ट बनाए हैं, उसका क्या मतलब है जब आप 50 काउंटर में 3 काउंटर चलते हैं? एयरपोर्ट का बनाया आपने, समय के साथ इन टैंडम मूव नहीं करा। आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को रिक्वायरमेंट से पहले मूव करना चाहिए। आपको मुंबई में वो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट खड़ा कर देना। कितने साल हो गए उसको? पता नहीं कितने सालों से सुने, दशकों से सुने चले जा रहे हैं, वो बनना है। मुंबई एयरपोर्ट भी यही स्थिति में जा रहा है, धीरे धीरे चला गया है। दिल्ली ने परफॉर्म कर दिया। यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, उन्होंने अनाउंस किया था, और उनकी सरकार कब गई थी उनको याद भी नहीं होगा आपको, जब यहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने गया, ये पहाड़ तोड़ के बनेगा, वो आज तक बन ही रहा है। 2-3 गवर्नमेंट बदल चुकी हैं। एक अंबर दुबे करके आपको याद होगा, एविएशन एनालिस्ट थे जो कमेटी में भी गए थे। हाँ, नहीं, एडिशनल सेक्रेटरी बन गए थे गवर्नमेंट में। हाँ। अभी वो किसी एविएशन यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। सोचो, तब मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने कहा था 23.5 घंटे की बिजीनेस है आपके मौजूदा एयरपोर्ट में। ये बात उन्होंने 8 साल पहले कम से कम बताई थी, और आपका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं। इस तरह से तो ये देश चल रहा है, बताइए आप। चलो सर, टीम अड्डा पे जा रहे हैं हम लोग। टीम बनने का बताने का समय खत्म हो रहा है। क्विकली क्विकली शुरुआत कर रहा हूँ मैं। अब वो हरा लाल आपको स्क्रीन ऑब्जर्व करना है। मैं आपको बढ़िया जो खबरें हैं, जिन स्टॉक्स को लैपटॉप पे ऐड करके रखना है, उनको आप रखिए। टाटा मोटर्स पहला। टाटा मोटर्स सिर्फ इसीलिए ग्लोबल क्यूज खराब है ना, लेकिन ग्रीन की दिखा दी डायरेक्टर साहब ने। आज दरअसल वो जो सेंसेक्स में मंडे को रीजिग होना है, सेमी एनुअल रीजिग, वो मंडे से बदला हुआ सेंसेक्स नजर आएगा। उसका मतलब है आज जो पैसिव फंड्स हैं जो सेंसेक्स ट्रैक करते होंगे, उनके इनफ्लोज आएंगे। लार्जली
शाम के टाइम, क्लोजिंग के टाइम इनफ्लोज आते हैं, ताकि एरर जो हो, ट्रैकिंग एरर उतनी रिड्यूस हो जाए। तो इसीलिए आप देखते हैं बिल्कुल फैग एंड में जाके लोग जिनको एमुलेट करना है वो बाय करते हैं। तो टाटा मोटर्स में इस इंक्लूजन का फायदा मिल रहा है। कैलकुलेशन कहते हैं 135 बिलियन डॉलर्स या 26.2 मिलियन शेयर्स की बाइंग आनी चाहिए, इसीलिए ग्रीन रख रहा हूं आज। दूसरा रेड रख रहा हूं क्योंकि एक आना है सेंसेक्स 30, तो नाम ही है, एक्सक्लूजन होना है। एक्सक्लूजन किसका होना है? डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज का होना है। बाहर जाएगा तो जनरली एक्सक्लूजन के चलते आउटफ्लो होने हैं। यहां पे 100 मिलियन डॉलर्स के आउटफ्लो, यानी कि करीब 1.8 मिलियन शेयर्स की बिकवाली आनी चाहिए। पर ये अब्जॉर्ब भी होगी, पर लॉजिकली ये रेड में आज शायद कामकाज करना चाहिए, इसीलिए ऐसे रख दिए इन दोनों स्टॉक्स को। डिलीवरी को रेडा पे रखना है आज हमको। अब डिलीवरी में वो फुटसी ऑल कैप इंडेक्स में इंक्लूजन का अनाउंसमेंट आया था, वो 16 दिसंबर यानी कि आज वो इंक्लूजन होना है। उसके कुछ हद तक एडजस्टमेंट्स प्ले आउट होने चाहिए। एक ब्रोकरेज की रिसर्च कहती है कि 8 मिलियन डॉलर्स के फ्लोज इस कंपनी में चैनलाइज होने चाहिए उस इंक्लूजन के चलते। इस बीच कल डिलीवरी ने मार्केट आज में एक और अपडेट दिया था। आपको याद होगा बीच में ये कह रहे थे इश्यूज आ रहे हैं क्योंकि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC में ऑनबोर्डिंग के इंटीग्रेशन चल रहा है। वो सरदर्द अगर हो रहा था तो इंटीग्रेशन अपडेट आया है, कंप्लीट कर लिया है इन्होंने उस ONDC में। वो सरकार ने अनाउंस करा था ONDC में, इनका वहां पे वो ऑनबोर्डिंग कंप्लीट हो गई है, तो एक थोड़ा सरदर्द भी खत्म हो रहा है। देखते हैं इन ग्रीन ट्रेड करता है या नहीं। मैं एक काम कर रहा हूं, 6 के 6 स्टॉक्स निपटा देता हूं। PVR अगला है। पेट्रा स्टॉक कल भी दबाव में था। आज एक मैंने कहा रेडार पर रखने वाले स्टॉक्स मेंशन करता हूं। तो अवतार 2 डायरेक्टर साहब ने लिख दिया है, द वे ऑफ वाटर आज इंडिया रिलीज है और चकाचक मल्टीप्लेक्सेस भर गए। पिछली बार जब 2009 में अवतार आई थी तब भी 150 करोड़ से ज्यादा कमा के गई थी। 2009 में 150 करोड़ रुपए फॉरेन लैंग्वेज की मूवी ने कमाए थे। इस बार तो इंग्लिश हिंदी दोनों में एक साथ लॉन्च हो रही है, आई एम श्योर उससे ज्यादा मोबिलाइजेशन होगा। और टिकट प्राइसेस, क्योंकि जिस तरह की जेंट्री आती है उनसे वसूलते ज्यादा है, टिकट प्राइसेस बढ़ गए। मुंबई का एटलीस्ट मैं चेक कर रहा था, मुझे लगता है PVR वगैरह को रेडार पे रखेंगे वगैरह का। दूसरा एनॉक्स है, लेकिन PVR को सिर्फ ले रहा हूँ। SJVN के लिए बढ़िया, अभी आज इन ग्रीन होना मुश्किल है थोड़ा, लेकिन अच्छा अपडेट था। इसकी सब्सिडी SJVN ग्रीन एनर्जी ने 1000 मेगावाट का बीकानेर राजस्थान में एक प्रोजेक्ट लगा रहे थे, सोलर पावर प्रोजेक्ट, उसका फाइनेंशियल क्लोजर अचीव करा है। दरअसल वो प्रोजेक्ट था 5700 करोड़ का। ये इस तरह के प्रोजेक्ट जनरली 80-20 होते हैं, डेट इक्विटी फाइनेंसिंग। वो जो डेट का पूरा कंपोनेंट है 4444 करोड़ रुपए का, वो पूरा का पूरा मोबिलाइज कर लिया, फाइनेंशियल क्लोजर अचीव करा है। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने पूरी फंड कर दी है इस प्रोजेक्ट को। और छठा स्टॉक है हिंदुस्तान फूड्स। आमतौर पे फूड की कॉन्ट्रैक्ट, खाने पीने की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की जाने जाते थे, धीरे धीरे पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, जिसमें हेल्थ केयर और वेलनेस पोर्टफोलियो में स्ट्रेंथन करने की अपनी पोजीशन की तैयारी। रैकेट बेंगाइजर का जो बद्दी हिमाचल में प्लांट है वो ये कंपनी खरीदेगी, इस तरह के अपडेट्स कल आते हुए। तो देखते हैं, ये हमेशा से वैसे महंगा रहा है स्टॉक, तो ये इसलिए ध्यान रखिएगा। कल कमजोर बाजार में 2-2.5% चढ़ा हुआ था, तो जरा वो वॉच आउट कर। ये लिक्विड भी है, पर इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ, खबर अच्छी। शुरुआत के 4 स्टॉक्स हमने इसलिए लिए, इन्फोसिस, विप्रो 2 IT के और ICICI बैंक और एक्सिस बैंक। आपने 2 तो बता दिए ना? 2 कहाँ बताया, वो तो आखिरी के हैं। अच्छा, वो अलग से बताएंगे? अलग से, ठीक है भाई। तो ये जो 4 स्टॉक है ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इनके ADRs गिरे हुए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि छोटे सरकारी बैंकों में जो बड़ी तेज़ी है और या छोटे प्राइवेट बैंकों में बहुत तेज़ी है, बड़े वाले नहीं चल रहे हैं। कल भी ये वीक बैंक थे, ICICI, एक्सिस और इन्फोसिस, विप्रो। और चूँकि US में आप देखिए तो तेज़ी से वीकनेस बन रही है, तो यहाँ पे मुझे लगता है ग्रिप छूटेगी, ढीली पड़ेगी। तो 4 ये रखिएगा रेड में, और कल्पतरू पावर ग्रीन में रखिए। इन्होंने कल एक बताया कि 1400 करोड़ के इनको करीब ऑर्डर्स मिले इधर उधर के पूरे देश दुनिया से, TND के। और 6 स्टॉक है दीपक फर्टिलाइजर, जहाँ पे उन्होंने अपने एक स्कीम ऑफ अरेंजमेंट किया, 2-3 कंपनी को अलग अलग वो डिमर्ज करेंगे, तो उसको ध्यान रखा जा सकता है। तो ये 6 स्टॉक है। मुझे लगता है कि बहुत आपको स्क्रीन पे आज ध्यान रखना चाहिए क्योंकि मार्केट काफ़ी वोलेटाइल हो सकता है। तो छोटा सा एक ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स।
अगले 4 स्टॉक्स हैं, एक साथ दिखाइए। ONGC, OIL, MRPL, चेन्नई पेट्रोलियम। ये हमने आपको स्टोरी भी नीचे फ्लैश ब्रेकिंग न्यूज़ चली रही थी। विंडफॉल टैक्स घटा है, तो ONGC और OIL को फ़ायदा, चूँकि उनकी क्रूड ऑयल प्रोडक्शन पर लगता था। MRPL चेन्नई इसलिए क्योंकि हालांकि वो उस प्रोसेस में नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हों, लेकिन चूँकि घटा है तो उसके लिए पैरिटी बननेगी इनके साथ, तो मुझे लगता है इन दोनों को फ़ायदा होगा। तो 4 ऑयल कंपनी उस खबर पे बताइए आप। ओके, लाइए भाई मेरी टीम अब स्क्रीन पे बचे हुए स्टॉक्स, खबरों का ही रुझान रखा है पूरी टीम ने। पहले ग्लॉस्टर आएगा, अब बेसिकली इसीलिए ले रहा हूँ, आज एडजस्टमेंट के साथ ट्रेड हो रहा होगा, 1 for 1 का एडजस्टमेंट प्ले आउट हो जाएगा। इस कंपनी ने वो बोनस रोल आउट करा था मेरे ख्याल से, तो ये आमतौर पे हरकत में आता है। आज एडजस्टेड भाव के बाद देखते हैं कुछ हरकत आती नहीं आती। इन ग्रीन रख रहा हूँ, लेकिन आप स्क्रीन को वॉच आउट करिए। मुर्देश्वर सिरेमिक्स एक और छोटी कंपनी इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि आज बोर्ड मीट है, प्रमोटर्स को वारंट्स कंसिडर करेंगे जारी करने का। अब इसमें ऐसा नहीं कि सरप्राइज है, स्ट्रीट को पता होगा जब पहले बोर्ड मीट का अनाउंसमेंट आया था। आज दरअसल वो बोर्ड मीट, आज वो अनाउंसमेंट आना है, जिसमें ये भी मेंशन है कि शायद 28.5 लाख शेयर्स प्रमोटर्स को जारी करे जाएंगे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा मेरे लिए अब भाव, किस भाव पे ये प्रमोटर्स को जारी करे जा रहे हैं। GMM फॉडलर को रेड रख रहा हूँ, हो सकता है आज ही वो जो आवाज़ की एक्सक्लूसिव है लार्ज ट्रेड प्ले आउट होगा। खैर लार्जली शायद होगा आज, जिसमें प्रमोटर एंटिटी, अब वो 2 प्रमोटर्स बिक चुकी है कंपनी। 29.88% का ह्यूमंगस चंक जो है 1,34,00,000 शेयर्स बिकेंगे, और मीनिंगफुल डिस्काउंट भी है 11-12% के आसपास का, तो इसको मैं रेड रख लेता हूँ आज के लिए। और फाइनली जाते जाते एक ऐसा स्टॉक जो कल ऑलरेडी हरकत में आ चुका है, अब वो कल के कमज़ोर बाजार में भी हरकत में आ रहा था, हालांकि CNBC आवाज़ के पैनल के रिकमेंडेशन में कई बार शुमार भी हुआ। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, इसने कल बाजार बंद होने के बाद अपडेट भी दिया कि इसकी एक बोर्ड मीट शेड्यूल्ड है 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर मतलब अगले हफ्ते सैटरडे को, जिसमें इंटरिम डिविडेंड और फंड रेजिंग पे इस कंपनी का बोर्ड विचार करेगा। पर कल ऑलरेडी जाते जाते एकदम हरकत में आया, तो जरा इसको वॉच आउट करिएगा। अपडेट बाजार बंद होने के बाद आया था, तो उस अपडेट के चलते ग्रीन रख रहा हूं, पर ये स्टॉक की चाल थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क दिखाती है, इसीलिए जरा सा वॉच आउट करें। खैर का एक्सपायरी का दिन था, कुछ कवरिंग के मूव्स का फायदा भी मिल रहा होगा, नो वन नोज, पर फिर भी आज रडार पे रखेंगे स्टॉक को। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो इन टीम्स का 10-10 स्टॉक्स का एक क्विक रैप अप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है मेरी 10 की सीधा सौदा की आज की फ्राइडे की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आई। खबरों वाले हैं, मूड बिगड़ा हुआ है ग्लोबली, तो थोड़ा सा वॉच आउट करिएगा। टाटा मोटर्स फिर भी इन ग्रीन ले रहा हूं, खराब ग्लोबल क्यूज के बावजूद, क्योंकि सेंसेक्स के एडजस्टमेंट्स आज प्ले आउट हो गए। इनफ्लोज आने हैं इस स्टॉक में, क्योंकि इसका इंक्लूजन मंडे को। डॉक्टर रेड्डीज बाहर होगा, एक्सक्लूजन के चलते आउटफ्लोज होंगे और रेड रख दिया। डिलीवरी फुटसी के उस रीबैलेंसिंग का हिस्सा बनेगा, इंक्लूजन होना है, कुछ फ्लोज यहाँ पे चैनलाइज होने, सिर्फ इसीलिए 3 स्टॉक्स मेंशन। PVR तो खैर आप लोग का फ्राइडे मूड बनाने के लिए रख लिया, लेकिन अवतार सीक्वल जो है वो आज रिलीज हो रहा है। रखिए, पिछली बार वही फ्रेंचाइज बहुत कमा के गई थी, ध्यान रखिएगा। SJVN फाइनेंशियल क्लोजर अपने बीकानेर प्लांट का। हिंदुस्तान फूड्स हेल्थ और वेलनेस पे पकड़ बना रहा है, फैक्ट्री एक्वायर कर रहा है। ग्लॉस्टर आज एक्स डेट 1 for 1 का एडजस्टमेंट के बाद शायद कुछ इंटरेस्ट वापस जागे। मुर्देश्वर सिरेमिक्स की बोर्ड मीट है, प्रमोटर्स को प्रेफरेंशियल वारंट जारी करने पर। GMM फॉडलर की आज एक लार्ज ट्रेड है, जिसमें एक बड़ा एग्जिट होता हुआ नजर आएगा और तगड़े डिस्काउंट पर, इसीलिए रेड। और श्रीराम ट्रांसपोर्ट कल चल गया है, लेकिन फिर भी रडार पर रखिए। अपडेट ये है कि अगले सैटरडे को बोर्ड मीट है, इंटरिम डिविडेंड और फंड रेजिंग पर। ओके, टीम में नजर डाली तो 4 तो उसमें हमने ऑयल वाले स्टॉक्स रखे हैं, जो विंडफॉल हट गया है तो उससे ONGC, OIL और MRPL चेन्नई को। इसके साथ ही विप्रो, इन्फोसिस, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक, ये ADR GDR इनके वीक दिख रहे हैं, तो इसकी वजह से हमें लगता दबाव रहेगा। कल्पतरु पावर को एक 1400-1500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है जो मिला है। दीपक फर्टिलाइजर ने अपने एक स्कीम अनाउंस की कि क्या क्या कंपनीज वो अलग करेंगे, तो ध्यान रखा जा सकता है यहाँ पे।